लिंक्डइन सिर्फ एक सोशल मीडिया नहीं है, ये आपका ऑनलाइन और डिजिटल रिज्यूमे या सीवी कह सकते हैं आप। काफी सारे लोग लिंक्डइन पे प्रोफाइल तो बना लेते हैं पर वो भूल जाते हैं उसको अपडेट करना। आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि कैसे आप लिंक्डइन को यूज करके बेस्ट अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब कर सकते हैं। चाहे अपना खुद का ब्रांड बनाना हो या फिर क्लाइंट्स और रिक्रूटर्स को अट्रैक्ट करना हो, ये सारी चीजें मैं स्टेप बाय स्टेप एक एक करके बताऊंगा। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए और चैनल में नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिए। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज सुवर्णो। अगर आपको पता नहीं है कि लिंक्डइन क्या है, मैं बता देता हूं कि जैसे आप फेसबुक और इंस्टाग्राम यूज करते हैं तो उसमें क्या होता है कि आप एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में लोगों से कनेक्ट करते हैं। वैसे ही अगर आपको करियर में आगे बढ़ना है, करियर डेवलपमेंट, करियर ग्रोथ, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, इन सारी चीजों में जो कनेक्टिंग मीडियम है वो है आज के टाइम पे लिंक्डइन। आज के समय पे कोई भी कंपनी रिक्रूट करता है तो वो सबसे पहले आपका लिंक्डइन को चेक करता है। सारे बड़े कंपनीज है और जितने भी सारे बड़े सीईओ, सीएफओ है वो सबके सब अवेलेबल है लिंक्डइन के ऊपर। एंड मोस्ट ऑफ द रिक्रूटर्स आर रिक्रूटिंग थ्रू लिंक्डइन इटसेल्फ। तो आपके लिए बहुत जरूरी है कि आपका जो लिंक्डइन हो वो बहुत ही अट्रैक्टिव हो ताकि आप बहुत जल्दी शॉर्टलिस्ट हो सके किसी भी जॉब या अपॉर्चुनिटीज के लिए। और लिंक्डइन के थ्रू आप दूसरे लोगों से कनेक्ट भी कर सकते हैं, आप एक दूसरे का हेल्प कर सकते हैं और एक अच्छा कम्युनिटी क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं एक एक करके कंप्यूटर स्क्रीन पे हर एक चीज आपको दिखाता हूँ कैसे आपको पूरा सेटअप करना है। चाहे आपके ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है या फिर आप पहली बार अकाउंट बना रहे हैं, दोनों के लिए ये वीडियो हेल्पफुल होने वाला है। क्योंकि अगर आपका पहले से अकाउंट बना हुआ है तो आप मेरे ये वीडियो देख के आप अपने जो प्रोफाइल है उसको अपडेट कर सकते हैं, और जिनका पहली बार है वो तो पूरा एकदम स्क्रैच से शुरू करेंगे। तो ये है मेरा खुद का जो प्रोफाइल है, लिंक्डइन प्रोफाइल ये मेरा है। और ये आप देख सकते हैं, मैं पहले एक बार आपको दिखा देता हूँ ये थोड़ा कैसा दिखता है, इसके बाद मैं एक एक करके बताऊंगा। और ये एक डमी अकाउंट ये मेरे ही नाम पे मैं बना के रखा हूं, तो मैं इसमें एडिट करके दिखाऊंगा कि कैसे आपको बनाना है। द फर्स्ट थिंग इज कि आप जब भी लिंक्डइन प्रोफाइल बना रहे हैं, मेक श्योर कि आपके अकाउंट पे एक फोटो हो। फोटो होना है जरूरी है, वरना कोई भी आपका अकाउंट पे क्लिक नहीं करेगा, उसको इग्नोर करके चले जाएगा। तो आपको सिंपली इस जो प्लस बटन है इस पे क्लिक करना है और आपको ऐसा फोटो सिलेक्ट करना है जिसपे सिर्फ आपका ही चेहरा हो, किसी और का चेहरा ना हो। और मेक श्योर कि इस जो सर्कल है उसमें 60 to 70% एटलीस्ट 60 to 70% ऑफ योर फेस इसके अंदर आ जाए। तो चलिए मैं यहाँ आपको क्लिक करके दिखाता हूँ। जब भी आप क्लिक करेंगे फिर यहाँ आप अपलोड फोटो सेक्शन में जाएंगे, तो आप जब भी यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। तो मैं ये वाला फोटो डालता हूँ, चलिए तो ये वाला है। आप इसे जूम इन और जूम आउट भी कर सकते हैं, तो मैं इसे कुछ नहीं करूंगा, सिंपली अपलोड कर दूंगा ऐसे ही। मेक श्योर कि ये फोटो आपका थोड़ा प्रोफेशनल तरीके का हो या फिर अच्छे दिखने वाला हो। आप रैंडमली कोई भी फोटो मत अपलोड कर दीजिए। उसके बाद हम लोग अपलोड करेंगे एक बैनर। अब बैनर क्या होता है? बैनर होता है कि आपका जो प्रोफाइल, आप जिस भी फील्ड में काम कर रहे हैं उससे रिलेटेड कुछ लिखा हुआ हो या कुछ पिक्चर्स हो सकते हैं, ताकि वो देख के थोड़ा अट्रैक्टिव लगे, इसलिए आपको बैनर अपलोड करना है। तो चलिए मैं ऑलरेडी एक बैनर तैयार करके रखा हूं, तो यहाँ मैं अपलोड कर रहा हूं। अगर आपको नहीं पता है कि बैनर कैसे बनाया जाता है तो आप नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं, तो मैं आपके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। तो चलिए मैं अभी इसको अपलोड कर देता हूं, ये मेरा बना हुआ है। तो बस यहाँ अप्लाई पे क्लिक करता हूं और देखिए यहाँ बैनर भी लग चुका है। अब चलते हैं यहाँ ये वाला सेक्शन पे, क्योंकि इसमें आपको अपने बारे में शॉर्ट में लिखना है। क्योंकि जब भी आप किसी को कोई मैसेज करते हैं या कोई कनेक्ट रिक्वेस्ट भेजते हैं तो सबसे पहले वो आपका ये वाला सेक्शन चेक करता है। तो इसको आपको पहले सही करना है। ये इसको टैगलाइन कहा जाता है। तो टैगलाइन में आपको मेन चीजें लिखना है, कोई इधर उधर का चीजें नहीं लिखना है। जैसे कि अगर आप बहुत ही अच्छे कोई कॉलेज से है तो आप अपने कॉलेज का नाम लिख सकते हैं। जैसे आप आईआईटी हो गया, एनआईटी हो गया, एम्स, मान लीजिए आईआईएम में है या फिर कोई भी पॉपुलर और फेमस इंस्टीट्यूट में है, तो वो नाम काफी आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप अपने कॉलेज का नाम लिख सकते हैं और नाम लिखने के बाद यहाँ ऐसे कोलोन लेके उसके बाद आपका पासिंग ईयर भी लिख सकते हैं। जैसे कि मैं 2026 में पास आउट होने वाला हूं, तो ऐसे करके 26 लिख दिया हूं, तो ये लिख सकते हैं। इसके आगे भी आप कुछ लिख सकते हैं चाहे तो। जैसे कि मैं यहाँ पर एक पाइप लगा देता हूँ सामने, और मैं अपने बारे में और भी दूसरी चीजें लिख सकता हूँ। जैसे कि मैं ऑलरेडी गेट क्वालिफाइड हूँ, तो मैं गेट के रैंक लिख देता हूँ, गेट ईयर 848 एमटी में, मेटलर्जी के पेपर में। तो ब्रैकेट में मैं एमटी लिख देता हूँ शॉर्ट में। अगर आपने कोई इंटर्नशिप करके रखा है तो वो उसको भी शॉर्ट में लिख सकते हैं, या फिर मान लीजिए आप कोई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के ऊपर कोई प्रोजेक्ट किया है तो उसको भी शॉर्ट में आप लिख सकते हैं। इसके अलावा मैंने एक कंपनी में अभी मेंटोरिंग का काम भी किया हूं, तो उसको भी मैं मेंशन कर देता हूं यहाँ पर। तो यहाँ मैं लिखता हूँ mentor@pre-college। उसके बाद आपको पूछेगा इंडस्ट्री, मतलब आप किस इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ हायर एजुकेशन इंडस्ट्री में काम करना चाहता हूँ, इसलिए मैं हायर एजुकेशन लिखा हूँ। यहाँ आप कुछ भी लिख सकते हैं आपका फील्ड से रिलेटेड, लाइक
आपको अगर कोडिंग करना है तो आप सॉफ्टवेयर लिख सकते हैं, आपको किसी और फील्ड में जाना है, मैन्युफैक्चरिंग में जाना है तो वो लिख सकते हैं, सेल्स मार्केटिंग में जाना है तो वो भी लिख सकते हैं, आपका कोई भी फील्ड से है आप तो लिख सकते हैं। और यहाँ आप अपना लोकेशन, आपका घर कहाँ है ये लिख सकते हैं, इंडिया, सिटी के जगह आप अपना स्टेट का या किसी भी जगह का नाम लिख सकते हैं जो फेमस है। तो मैं वेस्ट बंगाल से हूं तो इसलिए मैं लिख चुका हूं। देन इसको हम सेव कर देते हैं। अब इसके बाद हम लोग जो कुछ भी ऐड करेंगे वो सब यहाँ पर ऐड प्रोफाइल सेक्शन से क्लिक करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर क्लिक करते हैं। देखिए यहाँ पर पूछ रहा है ऐड अबाउट, मतलब आपके बारे में कुछ लिखना है, आपका सारे डिटेल्स शॉर्ट में लिखना है। तो चलिए ऐड अबाउट के ऊपर क्लिक करता हूं। तो ये मेरा ऑलरेडी लिखा हुआ है तो मैं इसको जस्ट कॉपी पेस्ट कर देता हूं। तो देख सकते हैं मैं कैसे अपने बारे में लिखा हूं शॉर्ट में। तो माय नेम इज सुवर्णो एंड देन आई एम डूइंग माय बीटेक फ्रॉम एनआईटी आंध्र प्रदेश इन मेटलर्जिकल एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग एंड आई हैव क्लियर्ड गेट फ्रॉम 2 पेपर्स, गेट एयर 848 इन मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग पेपर एंड AIR 1080 at engineering science paper, and also I have cracked JEE Main, WBJE and many other competitive exams, and I am an engineer by education, teacher, mentor and guide by passion, content creator by choice। अब इसको सेव कर रहा हूं मैं। अब सेव करते ही अभी आ जाना चाहिए, एक मिनट मैं इसको बस रिफ्रेश कर देता हूं एक बार। देखिए यहाँ पर अबाउट सेक्शन आ चुका है। चलिए नेक्स्ट, अब फिर से ऐड प्रोफाइल सेक्शन में जाते हैं। अब एजुकेशन ऐड करने को बोल रहा है। तो चाहे आप बहुत अच्छा कॉलेज से है या फिर आपका कॉलेज उतना पॉपुलर नहीं है, कोई बात नहीं है, आप ऐड कर सकते हैं अपना कॉलेज को। चलिए मैं ऐड करता हूँ NIT आंध्र प्रदेश। यहाँ पर आपको कॉलेज का पूरा नाम लिखना है, जो जैसा है, मतलब कॉलेज का भी लिंक्डइन पेजेस होता है तो उसी को टैग करना है। देखिए जैसे मैं यहाँ टैग किया तो तुरंत मेरे यहाँ हमारा कॉलेज का जो लोगो है वो आ गया। अब आपको लिखना है कि कौन सा डिग्री कर रहा है, तो आपका डिग्री का पूरा नाम लिखना है। काफी सारे लोग क्या करते हैं शॉर्ट में लिख देते हैं, आपको शॉर्ट में कुछ नहीं लिखना है, सब कुछ डिटेल में लिखना है। जैसे कि मैं बीटेक कर रहा हूं तो इसको मैं लिखता हूं, देखिए बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी बीटेक, तो इस पे ऊपर क्लिक करता हूं मैं। उसके बाद आता है फील्ड ऑफ स्टडी, मतलब आप कौन सा आपका इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। और इसमें भी एक चीज मैं मेंशन करना चाहूंगा, काफी लोग शॉर्ट में लिखने की कोशिश करता है, पर ऐसा मत करिए। आपका जो ओरिजिनल डिग्री का नाम है वही लिखिए या फिर ओरिजिनल डिपार्टमेंट का नाम है वही लिखिए। जैसे कि मेरा जो ओरिजिनल डिपार्टमेंट का नाम है वो है मेटलर्जिकल एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग। काफी सारे लोग क्या करते हैं, इसको शॉर्ट में मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग लिख देता है या फिर काफी सारे लोग मटेरियल साइंस इंजीनियरिंग करके लिख देता है। तो आपका कॉलेज में उस डिपार्टमेंट का नाम जो है एग्जैक्टली आपको सेम ही लिखना है, ऐसे गलती आपको नहीं करना है। अब जाना है स्टार्ट डेट पे, मतलब कब आपका शुरू हुआ था। तो मेरा जो क्लासेस स्टार्ट हुआ था नवंबर 2022 में स्टार्ट हुआ था, तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूं। अब एंड डेट और एक्सपेक्टेड, मतलब कब खत्म होगा, या तो हो गया या फिर होने वाला है। तो मेरा खत्म होगा नेक्स्ट ईयर बाय जून 2026 में होगा। अब मैं इसको क्लिक कर दिया। आप चाहे तो आप ग्रेड और एक्टिविटीज को ऐड कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। इसके अलावा यह स्किल्स का एक सेक्शन है, तो स्किल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप क्या क्या सीखे हैं वहां पर, जैसे कि मुझे मेटलोग्राफी आता है तो ये स्किल्स हो गया। चलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ मेटलोग्राफी। मैं यहाँ ज्यादा नहीं लिखूंगा, बस आपको दिखाने के लिए 1-2 लिख रहा हूँ क्योंकि ये मेरा डमी अकाउंट है, तो बस आपको सेव कर देना है। अब देखिए ये सेक्शन आ चुका है। अब चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे, तो फिर से ऐड प्रोफाइल पे जाते हैं। अब यहाँ पर एजुकेशन ऐड कर चुका हूँ, अब ऐड पोजीशन यहाँ पर क्लिक करना है आपको। अब देखिए पोजीशन पे काफी सारे लोग क्या करते हैं कि अपने जो स्कूल कॉलेजेस का जो क्लब्स वगैरह उसका नाम लिख देता है, इस क्लब में मैं ये मेंबर हूँ वो मेंबर हूँ। वो सब आपको एक्सपीरियंस में ऐड नहीं करना है, वो आता है आपका वॉलंटियरिंग के अंदर। किसी क्लब का मेंबर या किसी एसोसिएशन का मेंबर वो वॉलंटियरिंग के अंदर आता है, मतलब आप कहीं इंटर्नशिप किया है या कोई जॉब किया है या कोई वैल्यूएबल कुछ काम किया है वो आप लिख सकते हैं। जैसे कि मैं मेंटोर रह चुका हूँ प्री कॉलेज पे, तो मैं उसको यहाँ लिख देता हूँ मेंटोर। तो अब कंपनी का नाम मैं यहाँ लिखता हूँ प्री कॉलेज। कंपनी को टैग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट डेट कब से आपने स्टार्ट किया था, तो मैं यहाँ ज्वाइन किया था 15 मई को, तो मई डाल दिया। उसके बाद इसी साल तो 2025, तो अभी भी मैं यहाँ पर काम कर रहा हूँ तो इसको डाल दिया। उसके बाद आपका लोकेशन टाइप, तो ये रिमोट जॉब है तो रिमोट डाल दिया हूं, आप अपने हिसाब से डाल दीजिए। इसके बाद यहाँ पर पूछ रहा है कि आपको कौन कौन सा स्किल इसमें आता है, तो मेंटोरिंग हो गया, फिर प्रोफेशनल मेंटरिंग, ये सब मैं डाल दिया हूं। आप अपने हिसाब से स्किल्स को डाल सकते हैं। उसके बाद आप सेव कर दीजिए इसको। सर्विसेज, मतलब अगर आप कोई सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो वो आप लिख सकते हैं। तो बस यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे कि मैं यहाँ कोचिंग एंड मेंटरिंग में जाता हूँ, यहाँ पर कोई भी लिख देता हूँ मैं अभी के लिए, जैसे कि पब्लिक स्पीकिंग हो गया, ये मुझे आता है अच्छे से,
तो मैं इसको लिख देता हूँ। आप यहाँ पर डिस्क्रिप्शन पूछ रहा है, आप चाहे तो लिख सकते हैं, मैं अभी नहीं लिख रखा हूँ, तो बस मैं इसको पब्लिश कर देता हूँ। अब आप कोर्स सेक्शन को छोड़ के रिकमेंडेड सेक्शन में आ जाइए, ऐड लाइसेंसेस एंड सर्टिफिकेशन। अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेशन है तो उसको ऐड कर सकते हैं। जैसे मेरे पास एक तो है, तो मैं वहां सर्टिफिकेशन का नाम लिख देता हूँ। मेरे पास जो है वो इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल्स एंड डिवाइसेस के ऊपर है, तो मैं लिख देता हूँ वही इलेक्ट्रॉनिक। अब इशूइंग ऑर्गेनाइजेशन, कहां से आपको ये सर्टिफिकेट मिला है? जैसे मुझे ये सर्टिफिकेट एनपीटीईएल से मिला है। अगर आपको एनपीटीईएल क्या है पता नहीं, तो इसी चैनल में आप जाके सर्च कर सकते हैं। एनपीटीईएल के ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं। तो ये सर्टिफिकेट मुझे कब मिला है, अब इसको लिखना है। तो इशू डेट मेरा था, मुझे मिला था दिसंबर में पिछले साल, तो यहाँ मैं दिसंबर 2024 डाल देता हूँ। अब आप चाहे तो उसका फोटो भी डाल सकते हैं, मतलब जो सर्टिफिकेट मिला है, तो मैं उसको अपलोड करता हूँ। मेरे पास ऑलरेडी है, तो ये वाला है, तो मैं इसको अपलोड कर देता हूँ। तो ये देख सकते हैं, ये आ चुका है। अब बस अप्लाई पर क्लिक करना है, सेव कर दीजिए। अब प्रोजेक्ट्स की बारी है, तो प्रोजेक्ट के ऊपर आप क्लिक करिए। आप अगर कोई भी प्रोजेक्ट करते हैं तो बस वो यहाँ पर लिख सकते हैं। वैसे मैंने भी प्रोजेक्ट किया हूँ, बट अभी मैंने उसको खोल के नहीं रखा, तो अभी मैं नहीं लिख सकता। बट अगर आपने कोई प्रोजेक्ट किया है तो यहाँ पर लिख दीजिए और उसके बारे में कुछ लिखिए। स्किल्स वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, और अगर उस प्रोजेक्ट का कोई फोटो ऐड करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ से ऐड कर सकते हैं। उसके तहत कब किया था आपने ये, मान लीजिए आप ग्रुप में प्रोजेक्ट किया है, तो आपके साथ और भी कोई दोस्त है, तो उनको भी यहाँ पर आप क्लिक करके ऐड कर सकते हैं। देन आता है ऐड कोर्सेस, मतलब आपने कोई कोर्स अगर करके रखा है तो उसको भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पर बस आपको कोर्स के ऊपर क्लिक करना है, इस कोर्स का नाम और नंबर और एसोसिएटेड विद कहाँ से आपने किया है। और अगर आपका कोई जान पहचान में कोई सीनियर है या बहुत ही फेमस पर्सन जिसको आप जानते हैं, जिसका मार्केट में बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी है, आप उनसे चाहे तो रिकमेंडेशन भी ले सकते हैं। तो उनको आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, तो वो आपको रिकमेंडेशन देगा। इससे क्या होगा, आपको रेफरल मिल जाएगा काफी जगह। अप्लाई करेंगे तो आपको ज्यादा नोटिस किया जाएगा। इसके बाद आता है ऐड वॉलंटियरिंग एक्सपीरियंस। तो यहाँ पर आपको जो स्कूल और कॉलेजेस का जितने भी क्लब्स वगैरह होता है उसको आपको करना है। तो जैसे मैं यहाँ डाल देता हूँ, आई एम ए मेंबर एट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेटल्स, तो उसको मैं यहाँ डाल देता हूँ। अब वो पूछ रहा है कि आपका रोल क्या है, तो मैं बस नॉर्मल मेंबर हूँ, तो उसको डाल दिया। फिर ये पूछ रहा है कि आप कब से है, मैं यहाँ सितंबर से हूँ, सितंबर 2024 से हूँ। बस अगर आपके पास कोई फोटो वगैरह है तो आप डाल सकते हैं, मैं अभी के लिए नहीं डाल रहा हूँ। नेक्स्ट, अगर आपने कोई पेपर वगैरह पब्लिश किया है तो यहाँ पर पब्लिकेशन सेक्शन पे आप क्लिक कर सकते हैं। यहाँ आपको टाइटल डालना पड़ेगा और पब्लिकेशन या पब्लिशर का नाम डालना है और कब ये पब्लिश हुआ था, और ऑथर का अगर कोई आपका को ऑथर है तो उनको भी आप यहाँ पर टैग कर सकते हैं। उस पब्लिकेशन का यूआरएल यहाँ डाल सकते हैं, ताकि कोई भी आपका मान लीजिए प्रोफाइल चेक कर रहा है तो यहाँ पर क्लिक करके वो डायरेक्टली उस आर्टिकल को पढ़ सकते हैं। देन ऐसे ही पेटेंट्स आ जाता है, ऑनर्स एंड अवार्ड्स आ जाता है, तो ये सब आपको ऐड करना है। अगर आपके पास कोई पेटेंट है या फिर आपको कोई बहुत ही बड़ा अवार्ड मिला है तो आप उसको ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा ऐड टेस्ट कोर्स वगैरह हो गया। जैसे अगर आपने कोई भी एग्जाम क्रैक किया है, लाइक वो गेट हो सकता है, कैट हो सकता है, आईआईटी जैम हो गया, फिर नीट, जेई, ये सब भी आ सकता है। तो आपको बस यहाँ पर जो भी एग्जाम, मान लीजिए मैं यहाँ लिख के दिखा देता हूँ, मान लीजिए गेट मैं डाल दिया हूँ। अब आ सकता है कि ये इसको आप कुछ नहीं करना है। उसके बाद स्कोर, आपका स्कोर कितना बना है, टेस्ट का कब हुआ था वो एग्जाम और कौन सा साल में हुआ था, ये सब आप डाल सकते हैं और उसके बारे में थोड़ा डिटेल्स में बता भी सकते हैं। देन आता है ऐड लैंग्वेजेस करके, यहाँ पर आपको क्लिक करना है, आपको कौन कौन सा लैंग्वेज आता है और उसका प्रोफिशिएंसी लेवल आपको बताना है। जैसे मुझे बंगाली आता है तो यहाँ पर मैं क्लिक किया, बंगाली के ऊपर क्लिक कर दिया। उसके बाद प्रोफिशिएंसी, सो आई हैव फुल प्रोफिशिएंसी बिकॉज इट्स माय मदर टंग, सो आई एम क्लिकिंग ऑन इट। लाइक दैट यू कैन ऐड ऑल द लैंग्वेजेस यू नो, मे बी यू नो हिंदी, इंग्लिश और सम अदर नेटिव लैंग्वेजेस, व्हाटएवर यू नो यू कैन ऐड ऑल दोस। नेक्स्ट, आप अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ा है तो आप उसको भी ऐड कर सकते हैं, और अगर आपके पास कोई कॉजेस है तो उसको भी ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा ऐड कॉन्टेक्ट इन्फो, तो आप यहाँ पर क्लिक करिए। तो इसके बाद यहाँ पर जैसे मेरा कॉन्टेक्ट इन्फो दिया हुआ है, ईमेल, तो इसके अलावा आप फोन नंबर और डिटेल्स भी भर सकते हैं। अगर आपके पास कोई वेबसाइट है तो आप यहाँ पर क्लिक करके उस वेबसाइट का भी लिंक दे सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपना पूरा प्रोफाइल को सेटअप कर सकते हैं। अब मैं आपको एक चीज दिखा देता हूँ कि आपको बस प्रोफाइल बनाने से काम नहीं चलेगा, आपको जो बिग पर्सनालिटीज है उनके साथ कनेक्ट भी करना पड़ेगा, और आपको रेगुलरली इस प्लेटफॉर्म पे चीजें पोस्ट करते रहना है, कमेंट्स करते रहना है। दूसरे लोग जो लिख रहे हैं तो उसके बारे में आपका थॉट्स क्या है, तो वो थॉट्स आपको बताना है, तभी आपका जो प्रोफाइल है उसका रीच बढ़ेगा, ज्यादातर लोगों तक आपका ये प्रोफाइल पहुंचेगा। और अगर आपने अभी तक लिंक्डइन प्रोफाइल बना लिया है इस वीडियो को देख के, तो मेरा जो प्रोफाइल है उसको जाके फॉलो कर दीजिए। मैंने यहाँ पर मेरा ओरिजिनल जो प्रोफाइल है उसको लिंक भी देके रखा हूँ कमेंट्स में और डिस्क्रिप्शन में, आप जाके फॉलो कर दीजिए मुझे। अब देखिए मैं यहाँ पर एक पोस्ट लिख के रखा हूँ, बस इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। अब क्या करना है, यहाँ पर जाना है, ये जो क्रिएट ए पोस्ट वाला है इसके ऊपर क्लिक करना है और क्लिक करके उसको बस कॉपी पेस्ट कर देना है। तो देखिए
ये ऐसे आ गया और आपको ये जो की पॉइंट्स है उसको हाईलाइट भी करना है ताकि वो अच्छे से दिख पाए। ये मतलब थोड़ा एंगेजिंग होना चाहिए। तो देखिए मैंने इसको कैसे लिखा हूं, मैं ये गेट के ऊपर एक पोस्ट लिखा हूं, लाइक मैं लिखा हूं पिक्चर दिस, इट्स March 19, 2026. You open the gate result portal, your heart races, and there it is, a sport that could change your life. Admission to IITs, a dream PSU job, maybe even a ticket to study abroad, all within your reach. Sounds exciting? Let's make it your reality. तो इसके बाद मैं गेट के बारे में डिटेल्स लिखा हूं। तो ऐसे करके बस आपको यहाँ पोस्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। मैं अभी क्लिक नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। सो आई होप यू गेट इट हेल्पफुल। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन शेयर इट टू योर फ्रेंड्स एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल। और मेरा जो प्रोफाइल है इसको आपको जरूर फॉलो करना है। और इसके अलावा और भी एक प्रोफाइल है, उसका भी लिंक मैं नीचे कमेंट्स में दे दूंगा। आपको दोनों प्रोफाइल को फॉलो करना है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू सून, बाय बाय।